अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 का सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इन बॉयल और टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। तो अगर कौन सी वेरिएबल्स हैं जो चेंज होंगे? प्रेशर एंड वॉल्यूम। और इनका रिलेशन भी हम पढ़ चुके हैं। इनका रिलेशन क्या होता है? इन्वर्सली। Given amount of a volume of a gas will be inversely proportional to the pressure applied on that। ठीक है, तो यानी कि वॉल्यूम जो है वो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन भी हैं। ये आपके पास 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस हैं प्रेशर की और वॉल्यूम की। लेट्स कम टू द सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें करना क्या है। हमें फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ P एंड V। P इज़ द प्रेशर एंड V इज़ द वॉल्यूम। देयर आर 5 ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट वन P1 एंड V1। P1 इज़ 0.350 एंड V1 इज़ 0.707। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर का हम यूज़ करेंगे, और जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.247। ठीक है, एंड द यूनिट इज़ DM क्यूब। ये हमारे पास DM क्यूब तो प्रेशर के लिए, साथ में ATM भी लगाएंगे। ATM इज़ फॉर प्रेशर। दिस इज़ द फर्स्ट आंसर। नाउ द सेकेंड वन इज़ द प्रोडक्ट। वी विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इन द वॉल्यूम ऑफ फॉर द ऑब्जर्वेशन नंबर 2। 0.551 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.450 से। 0.551 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.450 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है, मैंने करके दिखा, मेरे पास आंसर आ रहा है 0.247। और यूनिट क्या होगा? ATM, दैट इज़ एटमॉस्फेयर फॉर प्रेशर, एंड DM क्यूब फॉर वॉल्यूम। नाउ कम टू द थर्ड। जो आपके पास प्रेशर है वो क्या है? 0.762 और वॉल्यूम है 0.325। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.247 ATM एटमॉस्फेयर एंड DM क्यूब। नाउ फोर्थ वन इज़ ऑल्सो 0.951 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.261 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास, आप देख लें करके साथ साथ, तो ये सेम आ रहा है 0.247। अभी तक हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो हैं वो कांस्टेंट आ रही हैं। इनके कोई भी देख लें आप आंसर, इसमें से कोई भी चेंज नहीं हो रहा। अब हम लास्ट वन आते हैं। हमारे पास 1.210 प्रेशर है ये रहा, और वॉल्यूम कितना है? 0.205। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 0.247। यूनिट उसी तरह ATM फॉर प्रेशर, एंड वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा? DM क्यूब। अब आप देख सकते हैं कि ये सब की सब वैल्यूज़ जो हैं 5 की 5 जो है वो कांस्टेंट आ रही हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि ये जो सारा डाटा है, ये स्टूडेंट ने जितना भी लिया है ये सब जो है वो सही है। और ये दूसरा ये कि ये बॉयल लॉ को ओबे कर रही है गैस। कैसे लिखेंगे? P1 V1 इजिकल टू P2 V2 इजिकल टू P3 V3 इजिकल टू P4 V4 एंड इजिकल टू P5 V5। और ये सब का सब कांस्टेंट आ रहा है, जितना आ रहा है 0.247। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कांस्टेंट। अब रिजल्ट क्या हो जाएगा? रिजल्ट हम लिखेंगे दस द अबव डेटा सेटिस्फाई बॉयल्स लॉ। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 2 करेंगे इसी का, सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 5.1 का। अमोनिया गैस इज यूज एज रेफ्रिजरेशन एंड 0.475 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू चेंज 2000 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ अमोनिया initially at 1 atmosphere to 4.22 decimeter cube at constant temperature. Show that data satisfy Boyle's law. This question is belong to Boyle's law. इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो गैस है ये बॉयल लॉ को ओबे कर रही है। सेकेंडली हमने ये भी देख लिया कि इसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब वैल्यूज़ हमारे पास कितनी है? ये है हमारे पास P1, ये हमारे पास जो है वो V1 है, यहाँ पर जो है ये हमारे पास P2 है, और ये हमारे पास V2 है। नाउ कम टू द सोल्यूशन।
हमें सबसे पहले जो है P1 V1 निकाला है, दोनों कंडीशंस का, ठीक है। P1 V1 और P2 V2। यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ और है, आपने देखा कि यहाँ पे जो है वो DM क्यूब नहीं है प्रेशर, बल्कि CM क्यूब है। और दूसरी कंडीशन में आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम DM क्यूब है। तो हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, DM क्यूब, स्टैंडर्ड यूनिट है DM क्यूब, तो हमें CM क्यूब को कन्वर्ट करना पड़ेगा DM क्यूब में। तो हम कैसे करेंगे कि 2000 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, और ये हमारे पास 2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास P जो था वो हमारे पास था 0.474, तो हमारे पास जो है V जो होगा वो हमारे पास 2 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में अगर हमारे पास P जो था वो 1 था, तो हमारे पास जो है वॉल्यूम DM क्यूब में था, तो वही रहेंगे, हम उसको चेंज नहीं करेंगे, जो होगा 4.22, ठीक है। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके इसका जो आंसर है वो हम नोट कर लेंगे, देख लेंगे, और फिर हम इन दोनों को ये चेक करेंगे कि ये कांस्टेंट है या कांस्टेंट नहीं है। तो उस हिसाब से हम चेक करेंगे और हम प्रूव करेंगे कि ये हमारा ये जो डाटा है ये सेटिस्फाई कर रहा है बॉयज़ लॉ को कि नहीं, ठीक है। आंसर आ रहा है 0.948। यूनिट क्या होगा इसका, ये प्रेशर है तो ATM, और ये जो वॉल्यूम है तो ये हमारे पास, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया था DM क्यूब। इसी तरह 1 से जब 4.22 मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली 4.22 ही आंसर आएगा, लेकिन यूनिट देख लें ATM एंड और DM क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास ये 2 आए। अब आप ये चेक करें कि ये जो है वो सेम है या नहीं है। देखें हमारे पास ये 0.948 है और ये 4. तो ये दोनों सेम नहीं है। इट मीन्स कि ये बॉयज़ लॉ को ओबे नहीं कर, हमारा P1 V1 जो है वो P2 V2 के इक्वल नहीं है, तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, कि इक्वल नहीं है। P1 V1 इज़ नॉट इक्वल टू P2 V2, और ये हमारा, फिर हम इसका आंसर लिखेंगे, दिस गैस डज नॉट एग्री विद दिस data does not satisfy Boyle's law. This is the answer. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इसमें हम क्वेश्चन 13 करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज का, चैप्टर नंबर 5 का। क्वेश्चन 13 जो है वो बॉयल्स लॉ से रिलेट कर, आप देख सकते हैं यहाँ नीचे लिखा हुआ है। इन ऑटोमोबाइल इंजन द गैसियस फ्यूल एयर मिक्सचर एंटर्स द सिलेंडर एंड इज कंप्रेस्ड बाय अ मूविंग पिस्टन बिफोर इट इज इग्निटेड। इफ द इनिशियल सिलेंडर इज 990 cm3, ये वॉल्यूम, लेकिन आपको बताया था कि दोनों अगर वॉल्यूम सेम होंगे तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है कन्वर्ट करने की, लेकिन हम जो है वो DM का अगर डिफरेंट होगा तो फिर हम कर सकते हैं। आफ्टर द पिस्टन मूव अप द वॉल्यूम इज़ 90 cm3, दिस इज़ द वॉल्यूम टू V2। द फ्यूल एयर मिक्सचर इनिशियली हैज़ अ प्रेशर ऑफ 1 atmosphere P1 and final pressure is 11 atmosphere, that is P2. Show that this gas fairly obey Boyle's law. We have to check that if the gas is और इफ़ गैस ओबे द बॉयल और नॉट। कैसे करेंगे हम, वही, ये हमारे पास 2 वैल्यूज़, 2 प्रेशर हैं, 2 वॉल्यूम हैं, इनका रिलेशन निकालेंगे, जो कि क्या होगा P1 V1। तो P1 V1 जो फर्स्ट हम निकाल रहे हैं, हम एक काम करेंगे, इसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं DM क्यूब में, ताकि कोई हमें जो है वो कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे। हमारे पास जो फर्स्ट प्रेशर था वो था P1, यानी P1 क्या था 1, और हमने जो है वो क्या रखा है 900, हमारे पास क्या 990 cm3 क्या है वॉल्यूम V1। इसको हम 1000 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि हमें जो है वो इसको कन्वर्ट करना है DM क्यूब में। तो हमारे पास जो वॉल्यूम आंसर जो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 0.99, तो 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा 0.99। यूनिट क्या होगा हमारे पास, एटमॉस्फेयर एंड DM क्यूब, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। नाउ कम टू द P2 V2। P2 कितना था 11, यहाँ देख लें हम, यहाँ 11 एटमॉस्फेयर, और हमारे पास V2 कितना था 90 DM क्यूब CM3। 90 CM3 को DM में कन्वर्ट करेंगे 0.09। इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करते हैं, 11 और 0.99 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 0.99, और यूनिट क्या होगा एटमॉस्फेयर डॉट DM क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास यूनिट आ गया। अब आप चेक करें आंसर,
P1 0.99 और P2 0.99, तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब आंसर कांस्टेंट आ गया। अब हमने जो है वो इस कांस्टेंट को आंसर में कैसे पुट करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.99, ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया। तो ये हमारे पास आंसर है, और इसका हम रिज़ल्ट कैसे लिखेंगे, दिस गैस फेयरली ओबे द